आपको नहीं हम सबके तरफ से। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और आज है सैटरडे और अभी मैं रेडी हुई हूँ डॉक्टर के पास जाने के लिए, क्योंकि मेरे ना 2-2.5 महीने से ऐसे दर्द है, नेक पेन होता है और सिर दर्द बहुत ज़्यादा होता है, तो इसीलिए अभी मैं दिखाने के लिए जा रही हूँ। और मैं पहले दिखा चुकी हूँ, मतलब पहले लगातार कुछ लोगों ने बोला था कि आई साइड का प्रॉब्लम हो सकता है, तो मैं दिखा दी, लेकिन आई साइड का प्रॉब्लम नहीं है। तो अभी दोबारा से दूसरे डॉक्टर के पास जा रहे हैं, तो मैं रेडी हूँ। पर अभी ये रेडी नहीं है, ये अभी रेडी हो रहे हैं और इनको लगेगा 1-1.5 घंटा। अभी मैंने खाना भी बना दिया, रेडी है। खाने का पूछा तो मना कर दिया। तो अभी चाय बन रही है, चाय बनने के लिए रख दी, मम्मी जी ने रख दी थी जब तक मैं सब्ज़ी वगैरह बना रही थी। तो अभी चाय बन रही है, ये आएंगे तो फिर नाश्ता करेंगे और फिर जाएंगे। अभी दिया को नहीं पता, दिया को पता चलेगा तो फालतू के बोलेगी मैं भी चलूँगी। तो अभी यहाँ पर हमारी चाय भी बनकर रेडी थी, तो जल्दी से ये भी नहा कर आ गए थे। उसके बाद में मैंने नाश्ता लगा दिया था। नाश्ता करके हम लोग चले गए थे डॉक्टर के पास, क्योंकि घर पर ही हमको 11:30 बज गए थे, तो लेट हो रहे थे, तो इसीलिए जल्दी से निकल गए। लेकिन रास्ते में हम लोगों को इतना ज़्यादा ट्रैफिक मिला था, 15 मिनट का रास्ता पूरा आधा घंटे में गया था, तो इसीलिए हम लोग डॉक्टर को दिखाए। वहाँ मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई थी। डॉक्टर को दिखाने के बाद में हम लोग पहुँच गए थे शॉप पर। पापा जी से बात करी और डॉक्टर ने ना एक्सरे वगैरह लिखा हुआ था, तो फिर उनसे पूछा कि कहाँ कराना है। फिर हम लोग आ गए थे एक्सरे कराने के लिए। एक्सरे कराया, उसके बाद में सीधा आ गए थे घर पे। और घर पे आने के बाद मैं सीधा खाना बनाने लग गई थी। सब्जी वगैरह मैं पहले से ही बना कर गई थी, क्योंकि मुझे लगा ही था कि लेट हो जाएंगे, तो इसीलिए मैं इनका आते से क्या लगूंगी, पहले ही बनाकर चली जाती हूँ। तो मैं सब्जी वगैरह बना कर गई थी, आटा लगा कर रख गई थी, लेकिन ये लेट हो रहे थे तो इन्होंने बोला खाना बना दो, तो बस मैंने रोटियां सेकी, उसके बाद में इनको खाना बना कर दिया। और मैं जब भी शांति से कुछ काम कर रही होती हूँ और ये मेरी वीडियो बनाते हैं ना, तो बोलते हैं कि तुम इतना शांत शांत क्यों काम कर रही हो, थोड़ा हंस लो। ये मेरे को इतना परेशान करते हैं कि मैं क्या ही बताऊँ। वैसे तो ये मेरी वीडियो बनाते ही नहीं है, 1-2 बार ही बनाते हैं, जब भी खाने के टाइम पे ये ज़्यादातर घर पे होते हैं, और जब भी बनाते हैं तो मेरे को पूरा टाइम परेशान ही करते रहते हैं। वही ये अब भी कर रहे थे, तो मैं इनसे ऐसे ही चिढ़ रही थी। मैंने कहा मेरे को परेशान मत करो, लेकिन फिर मान ही नहीं रहे थे। बोले इतनी छोटी रोटी क्यों बना रही हो। फिर मैंने बताया कि गाय की है, तो बोले गाय की क्यों बना रही हो। मेरे को ऐसे ही परेशान करते रहे। फिर मैंने कोई वीडियो बनाई नहीं थी, ये चले गए थे शॉप पर। तो उसके बाद अभी हो गया है शाम का टाइम, और यहाँ पर मम्मी जी प्याज साफ कर रही थी। घर पे पापा जी ने इतनी सारी प्याज मंगा के रख दी है कि मैं क्या ही बताऊँ। उस प्याज के लिए बोलते हैं कि प्याज खाओ प्याज खाओ, लेकिन प्याज कितनी खाएं हमें समझ में नहीं आता है। तो इसीलिए मम्मी ने वो सब साफ़ करी और फिर ना उसको कट करके रख दिया था। ये हमको करनी थी थोड़ी सी फ्राई, तो यहाँ पर मैं आ गई थी किचन में और मैंने कढ़ाई में थोड़ा सा तेल डाला, और जो मम्मी ने प्याज कट करके रखी थी वो सारी मैंने कढ़ाई में डाल दी थी। मुझे ये प्याज ना एकदम गोल्डन ब्राउन करनी थी। उसके बाद में इसको ठंडा करके फ्रिज में रख देंगे ना, तो ये हम बाद में भी यूज़ कर सकते हैं 1-1.5 महीने बाद तक। तो इसीलिए मम्मी जी ने बोला कि ये काम करके रख लेते हैं। जो प्याज जल्दी ख़राब होने वाली थी ना, वो सब मम्मी जी ने एक साइड में करके और उसको ऐसे कट करके दे दिया था। तो फिर मैंने वो सब फ्राई करी, और थोड़ी सी प्याज मम्मी जी ने पेस्ट बनाने के लिए भी रख दी थी, तो वो सब मम्मी जी ने पीस के रखा था। तो फिर मैंने वो भी कढ़ाई में डाल दिया था जीरा डाल के, और उसको भी अच्छे से मैंने भून लिया था। और यहाँ पर मैंने प्याज ही कट करके रखी थी सब्जी बनाने के लिए। और आज मैं खाने में बनाने वाली हूँ राजस्थानी मलाई प्याज की सब्जी। प्याज में बहुत ज़्यादा थी, तो बस मैंने यूट्यूब पे देखा कि प्याज का और क्या बना सकते हैं, तो फिर ये मेरे को सब्जी अच्छी लगी, तो मैंने कहा चलो इसे ही ट्राई करते हैं। तो यहाँ पर मैंने प्याज थोड़ी सी ना रफली चॉप कर ली थी, और उसके लिए मैंने हरी मिर्च भी ऐसे ही चॉप कर ली थी। उसके बाद में मैंने तेल में हींग, जीरा और लहसुन डाला। फिर उसके बाद में मैंने ऐसे ही प्याज और जो हरी मिर्च कट करके रखी थी वो सब डाल दी थी। फिर मैंने उसको थोड़ा सा मिक्स किया, और यहाँ पर मैंने सारे जो घर के मसाले होते हैं ना, जैसे हल्दी, नमक, मिर्च, वो सब अपने घर के अकॉर्डिंग ही डाल दिए थे। और फिर बिना पानी वानी डाले हुए ऐसे ही मैंने उसको ढककर थोड़ी देर के लिए सॉफ्ट होने के लिए रख दिया था गैस पर। फिर जब वो थोड़ी सी सॉफ्ट हो गई थी, उसके बाद में मैंने इसमें कसूरी मेथी और मलाई डाल दी थी। फिर उसको मिक्स किया और 2 मिनट और पकाया। फिर जब मेरी सब्जी बन गई थी, तो
यहाँ पर गैस भी बहुत ज़्यादा गंदी हो गई थी क्योंकि शाम के 6:30 बजे से लेकर और 10 बजे तक हम लोग सिर्फ प्याज भून रहे थे यहाँ गैस पर, और पूरी गैस इतनी गंदी हो गई थी कि मैं क्या ही बताऊँ। और पता है ये जो टाइल्स वगैरह हैं ये सब बहुत गंदी हो गई थी, तो इसीलिए मेरे को फिर साबुन से साफ़ करनी पड़ी क्योंकि खाने का इंतज़ार करती तो ये बहुत लेट आते हैं, तो तब तक गैस गंदी पड़ी रहती, तो इसीलिए मैंने ये सब साफ़ कर दिया था अच्छे से साबुन से क्योंकि बहुत ज़्यादा चिकनाहट हो गई थी और ऐसे में खाना बनाना बहुत ज़्यादा गंदा लगता, तो इसीलिए मैंने ये सब साफ़ कर दिया था। और किचन वगैरह साफ़ करने के बाद में मैंने कोई वीडियो बनाई ही नहीं थी क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, ऊपर से मेरे सर में भी बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, तो इसीलिए मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई थी। और यहाँ पर ये खेल रही थी अपने दादू के पास में अकेले अकेले, इसने बैट को और ये जो इसका गुड्डा रखा है इन सब को ना अपना बेबी बना रखा था और पता नहीं क्या क्या ही बोल रही थी, खुद मम्मा बन गई थी और इन सबको बेबी बना लिया था और बड़े प्यार से खिला रही थी।